आपका जो कैशियर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है ये सॉफ्टवेयर के अंदर। कुछ कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस मैंने इधर लिखे रखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हमने देखेंगे सेल प्राइस एडिट को कैसे स्टॉप कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पर्टिकुलरली फॉर सेल्समैन कंट्रोल। यानी फॉर एग्जांपल आपने जो बिजनेस शुरू किया उसमें 3-4 काउंटर लगाने वाला है, यानी आप ही का जो एक ही काउंटर है उसको अंदर मतलब आपको जो सेल्समैन जब बैठेंगे उन्होंने आपका परचेज प्राइस नहीं देखना है, डिस्काउंट नहीं देखना, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस कस्टमर्स पूछता है। उसका जो कुछ कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस मैंने इधर लिखे रखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। रेनडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में ये जो चीज किस तरीके से कर सकता है, मैं देखिए आपने हाउ टू कंट्रोल कैशियर। तो हाउ टू क्रिएट कैशियर अकाउंट, सबसे पहले हमने कितना भी कैशियर आने से आपको 3-4 कैशियर्स है उनका अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकता है, यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बना सकता है ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर। सेल्स प्राइस एडिट कैसे कंट्रोल कर सकता है, मतलब सेल्समैन क्या होता है ना, कभी कभी उनका सेल्स प्राइस एडिटिंग करता है, सेल करने के बाद भी एडिटिंग करता है और सेल करने के टाइम भी एडिटिंग करता है। उसको कैसे स्टॉप कर सकता है, इनेबल कर सकता है, डिसेबल कर सकता है, वो आपको दिखा देता हूँ। मतलब डिस्काउंट एडिट, मतलब कोई कोई कस्टमर सेल्समैन कैशियर क्या करती है, उनका जो मतलब दोस्त लोग आती है उसको डिस्काउंट करके देती है, तो उसको कैसे इनेबल डिसेबल कर सकता है। परचेज प्राइस कैसे हाइड कर सकता है, मतलब वो बहुत जरूरी चीज है क्योंकि वो परचेज प्राइस सेल्स पर्सन देखना नहीं चाहिए, उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। और ओल्ड डेट में सेल कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई सेल्स पर्सन जो होती है उन्होंने पुराना डेट में सेल कर देते हैं ताकि आपका आज का रिपोर्ट में उसको दिखाई नहीं देंगे, उसके एनेबल डिसेबल कैसे करना है। और बिल डिलीट कंट्रोल, यानी कोई कोई सेल्समैन क्या करते हैं, उन्होंने सेल कर देंगे तुरंत उसका जो बिल जो है उसको डिलीट कर देंगे, हमारा रिकॉर्ड से गायब। तो ये सारे सब कुछ हमने आज के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर सेल्समैन का रखा हुआ है ये जो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हमने रेनडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन आपको दिखाई देती है, देखिए इट्स ब्यूटीफुल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। तो इसके अंदर ये जो आपको दिखाई देती है एडमिन लॉगिन में सारे सब कुछ एक्सेस आपको मिल जाती है, जैसा इसका ओनर होती है उनका यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करती है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे किस तरीके से सेल्समैन को अकाउंट कैसे क्रिएट करती है। सेल्समैन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको देखो इधर एडमिनिस्ट्रेटर में जा सकता है, यूजर रजिस्ट्रेशन में जा सकता है। यूजर रजिस्ट्रेशन में कई सारे यूजर का इधर नाम लिखे रखा हुआ ऑलरेडी, तो यूजर मतलब यूजर का कोई एक नया यूजर को आपने डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल सुमेश। और यहाँ देखो आपने उसको जो सेल्स पर्सन करके नाम डाला, उसको पासवर्ड आपने मैंने डाल दे रहा हूँ 5555, ठीक है। जो आपको देखना है तो इधर देखो ये जो आंख का बटन में क्लिक करने से वो दिखा भी देगा, देखो आप अपना सीक्रेट पासवर्ड डाल दीजिएगा। और नेम वही रखा मैंने सुमेश, और ईमेल आईडी उनका कोई sumesh@gmail.com। कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो भी डाल दीजिएगा। तो वेरी सिंपल वे में कितना भी मतलब कैशियर को आपने इस तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकता है। देखो इधर आपने सीधा सेव बटन लगा दीजिए। 5 कैरेक्टर चाहिए, मतलब 5555 मिनिमम 5 कैरेक्टर चाहिए पासवर्ड। और ये जो हमने सेल्स पर्सन सेव कर दिया, सक्सेसफुली सेव ऑटोमेटिकली। देखो सुमेश करके जो है इसको नीचे आया हुआ है, तो सुमेश को जो नाम डाल करके और उनका पासवर्ड डालेंगे ये लॉगिन हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ से एडमिन से लॉग आउट कर दे रहा हूँ। ये देखो मैं सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन कर रहा हूँ, हमने लॉगिन कर रहा हूँ सुमेश को 5555 लॉगिन कर दिया। देखो इस तरीके से आपको होम पेज मिल जाती है। इसमें सबसे पहले आपको देखो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर बोल के जो चीजें गायब, और अभी करंटली सारे बाकी सारे ऑप्शंस इसके एनेबल्ड है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे सेल प्राइस एडिट को कैसे स्टॉप कर सकता है। तो करंटली हमने कोई भी एक प्रोडक्ट इधर सेल पैनल में हमने सेल करने के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट का देखो इधर से सर्च करता हूँ या बारकोड से स्कैन करता हूँ। फॉर एग्जांपल किड्स, ये देखो 700 रुपीज मैंने ऐड टू कार्ट करता हूँ, आपको टोटल आपको 700 रुपीज करती है। ये सेल्स पर्सन है, उनको चाहिए तो ये 700 चाहिए तो 500 कर सकता है। इधर देखो 500 करके अपडेट कर सकता है। देखो ये जो है अपडेट कर दिया।
ये देखो 500 में उसको बिल बना दे रहे हैं। आपको कैश बटन क्लिक कर दीजिए, यस करो। ये देखो 500 रुपए का उन्होंने बिल बना दिया। ये देखो 500 रुपए का, 700 रुपए का प्रोडक्ट आपने उन्होंने 500 रुपए में भेजा। ये किस तरीके से स्टॉप कर सकता है? ये सेल्स पर्सन को आपको सबसे पहले इसको लॉग आउट करिए, और इसको लॉग आउट करिए आपने। ये देखो अब दोबारा इसको जाइए, एडमिन में लॉग इन करके उसको हमने डिसेबल कर देते हैं। हम एडमिन में जाएंगे, ADMIN जो आपका जो ओनर का जो यूजर आईडी होती है, ADMIN। चलिए इसको लॉगिन कर दिया, और यहां से देखो, अब ध्यान से देखिएगा, देखो सेटिंग्स के अंदर चला जा रहा है। सेटिंग्स, इधर देखो यूजर परमिशन सेटिंग्स, यूजर परमिशन सेटिंग्स, इसके अंदर देखिए ये जो यूजर को पहले सेलेक्ट करो, सुमेश, ठीक है जी, सुमेश को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर देखा तो अलाउ गिव बिल डिस्काउंट अलाउ, देखो ये सारे देखो, चेंज रेट सेल्स रेट्स, ये वाला देखो, इसको डिसेबल करिए, अपडेट करिए, बस हो गया। अभी हमने इसको लॉग आउट कर लेते हैं और सेल्समैन में लॉगिन कर देते हैं। ADMIN सॉरी सुमेश, सेल्समैन में लॉगिन कर रहा हूँ, SUMESH सॉरी 55555 लॉगिन करिए। और अभी जो सेल्स पैनल में जाकर के आपने डिस्को सेल्स प्राइस एडिट करने के लिए कोशिश करेंगे, कैसा होगा आप देखिएगा। कोई भी किड्स का जो भी आइटम्स ले लो, ये देखो आपको इवन मैंने ऐड टू कार्ट करता हूँ, 700 रुपये में आ गया, ठीक है जी। ये नीचे आपको दिखाई देते हैं 700 रुपये का, इवन आपने बिल बना दिया तो 700 रुपये का। इनकेस आपने इसको क्लिक करके इसमें एडिटिंग करने के लिए इधर लेके जाएंगे तो ये डिसेबल पोजीशन में है, तो उनको सेल्स पर्सन को एडिट नहीं कर सकता है, बिल्कुल लॉक सिचुएशन में है। लेकिन उनको अभी भी और कुछ कर सकता है, जैसा उनको डिस्काउंट डाल सकता है। ये देखो एक डिस्काउंट अमाउंट डाल दिया 50 रुपए का, ये देखो 50 रुपए के इन्होंने डिस्काउंट डाल दिया, ठीक है ना। ये सेलेक्ट कर दीजिए, 50 रुपए का डिस्काउंट डाल दिया और फिर अपडेट कर दिया। तो डिस्काउंट अभी डालने के लिए उसको परमिशन 50% डाल दिया उन्होंने, मतलब सीधा 50% डिस्काउंट आ गया। तो ये कैसे स्टॉप कर सकता है? और दूसरा और एक तरीका क्या होती है, तो जैसा न्यू क्लिक करती है, जैसा ओल्ड डेट में देखो, ये ओल्ड पुराना कोई डेट में उन्होंने सेलेक्ट कर देते हैं और उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखिए ये देखो कैश कर देते हैं हमने, मैंने ये एक तारीख 1/8/2013 में बना रहा है, लेकिन आज का डेट क्या है आपको कंप्यूटर में, 3/10/2023। ये देखो पुराना डेट में इनवॉइस बना दिया सेल्समैन, ये देखो आपको डेट इधर दिखा देते 1/8/2023। इस तरीके से करने से क्या हो गया, आपने पुराना रिकॉर्ड चेक नहीं करेंगे, आपको इन्होंने मतलब मिसगाइड करने के चांसेस होती है जो सेल्स पर्सन होती है। तो ये दोनों हमने कैसा स्टॉप करेंगे, हमने तुरंत देखेंगे। ये जो बिल डिस्काउंट हमने देखेंगे और पुराना ओल्ड डेट इनवॉइस कैसा स्टॉप कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो इसको लॉग आउट कर लेते हैं हमने और एडमिन में चला जाएंगे हमने। ये देखो एडमिन में चला जा रहा हूँ, ADMIN एंड ADMIN, ये देखिए इसके अंदर आपने जाइए, देखो सेटिंग्स के अंदर टर्मिनल सेटिंग्स सॉरी यूजर परमिशन सेटिंग्स, इसके अंदर उसको सेलेक्ट करिए और देखो जिसको देखो अलाउ चेंज इनवॉइस डेट, इसको मैंने डिसेबल कर दिया, नहीं कर सकता उन्होंने। अलाउ गिव बिल डिस्काउंट इन सेल्स, नहीं कर सकता है। बिल डिस्काउंट मतलब फाइनल डिस्काउंट जो करता है ना, वो भी नहीं कर सकता है। अलाउ ये आइटम टू एडिट सेल रेट्स, है ना, सबको मैंने डिसेबल कर दिया और अपडेट कर दिया। अभी आपने जाकर के इसको लॉग आउट करिए, जो एडमिन पैनल से लॉग आउट कर दिया मैंने, अभी सेल्स पर्सन में लॉग इन करने वाला है। देखो हमने सुमेश एंड 55555 हमने सेल पैनल में जाती है और हमने कोई भी प्रोडक्ट इधर से सेलेक्ट करिए आपने। ये देखो आठ टू कार्ट भी कर दिया मैंने। इसको एडिट करने के लिए मैंने इधर देख लेके जाएंगे, ये भी डिसेबल पोजीशन में आ गया। देखो बिल डिस्काउंट, ये डिस्काउंट नहीं कर सकता अभी। देखो टाइपिंग करने से कुछ नहीं होता है, इधर भी टाइपिंग करो कुछ नहीं होगा। और आपको ओल्ड डेट वाला ये वाला जो ऑप्शन जो है ना, ये अभी इवन न्यू क्लिक कर दीजिए आपने,
ये भी डिसेबल पोजीशन में आ गया, जो बिल डेट सेलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन होती है। इस तरीके से सारे चीज आपको यहां से डिसेबल कर सकता है। लेकिन ये जो सेल्स पर्सन अभी क्या है, सारे रिपोर्ट्स देख रहा है, रिपोर्ट्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर परचेस एंट्री वगैरह सब कुछ उसको दिखाई दे। देखो परचेस परचेस एंट्री में आपको डेटा करने से उसको सारे मतलब राइट वगैरह सारे सब कुछ मिल जाएंगे, है ना। उसको कैसे हाइड करेंगे हम देखेंगे। टैक्स रिपोर्ट नहीं देखना है उसको, और रिकॉर्ड्स देखो, है ना, और रिपोर्ट्स वगैरह देखो, बहुत सारे रिपोर्ट्स इसके अंदर है, इतने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सारे देखो यार, इतने सारे रिकॉर्ड्स है। ये सारे रिकॉर्ड से आपको सारे कॉन्टैक्ट वगैरह सारे सब कुछ, सप्लायर का डिटेल्स वगैरह सब कुछ इसमें से मिल जाती है, और परचेस एंट्रीज भी मिल जाएगी। तो ये कैसे हाइड करेंगे हमने, देखो इसको लॉग आउट करिए, ये देखो इसको लॉग आउट करिए, उसको जो जो चाहिए मात्र उसी को एनेबल करके दे दीजिए, बाकी सब कुछ हाइड करिए। मैंने अभी लॉगिन करने वाला हूँ जो एडमिन में, यानी एडमिन में लॉगिन करके हमने सबको डिसेबल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा वो फोल्डर ही हमने हाइड कर सकता है, मैं दिखा रहा हूँ। ADMI सॉरी ADMIN एंड ADMIN, ये जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटर है। तो यहाँ देखो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाकर के देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर यूजर परमिशन बोल के ऑप्शन मिल जाता है, यूजर कंट्रोल। ये देखो पहले वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई देती है यूजर कंट्रोल, इसके अंदर जाइए, इधर भी पासवर्ड डालना पड़ता है ADMIN। तो ये देखिए आपको इसमें देखो परचेस ऑर्डर करने के लिए इनेबल करना, डिसेबल करना है। तो ये सबसे पहले आपने क्या करिएगा, ये नीचे आपने सेलेक्ट करिए कौन सा सेल्स पर्सन है। तो सुमेश सेलेक्ट कर दिया आपने, देखो इधर सुमेश को मैंने इधर नीचे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। और उनको जो जो डिसेबल करना है उसको डिसेबल कर दीजिए। देखो उनको बैलेंस शीट खत्म करना है, रिपोर्ट सारे सेट कर देंगे हमने पहले। देखो रिपोर्ट्स, आपको देखो रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स, ये आपको डिसेबल करना है, डिसेबल। रिकॉर्ड्स भी डिसेबल करेंगे। और क्या, परचेस एंट्री, देखो परचेस एंट्री भी हमने हाइड कर देंगे ताकि उधर से भी नहीं देखेगा वो। देखो ये वाला जो है ना परचेस एंट्री, इसको भी डिसेबल करते हैं। हमने इसको सेव कर लेते हैं, देखिए इधर सेव कर लिया, सक्सेसफुल। आपको इसमें जितना भी मिलती है सारे सब कुछ इस तरीके से करने के लिए प्रोविजन दिया गया हुआ है। तो सुमेश को अगर सेलेक्ट करना तो ये सब अभी हाइड है ऑलरेडी, ठीक है जी। तो हमने इसको लॉग आउट करके फिर दोबारा सुमेश का जो आईडी है उसमें लॉगिन कर रहा हूं। तो उनको जो पहले जो रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ देखे थे वो आपको हाइड पोजीशन में मिल जाती है। ये देखो SUMESH एंड सॉरी 55555, ये देखो दोस्तों, ये देखो यहां से गायब हो गया। ये आपको रिपोर्ट रिकॉर्ड अभी इधर है ही नहीं, कहाँ गया वो बिल्कुल हाइड हो गया। यहाँ देखो परचेस एंट्री बोल करके जो ऑप्शन था वो भी गाइड कर दिया। जैसे सेल्समैन को इस तरीके से जो जो एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज को हमने कंट्रोल करके रखा हुआ इस तरीके से। आपका सेल्समैन को जो परमिशन देना है मात्र वो परमिशन दे दीजिए। अगर मात्र सेल करने के लिए परमिशन एनेबल करना है, मात्र सेल करने के लिए परमिशन एनेबल करिए, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से वंडरफुल टेक्नोलॉजी, वंडरफुल लॉक मैकेनिज्म डाला हुआ है रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। यानी आपका जो कैशियर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपको कितना भी कैशियर को लगा सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको 10 लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ, कितने भी कैशियर को लगा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटाबेस इस्तेमाल किया हुआ है SQL डेटाबेस इस्तेमाल किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है SQL डेटाबेस, अकाउंटिंग बिलिंग पर्पस के लिए वेरी सिक्योर डेटाबेस, और डेटाबेस के थ्रू भी उन्होंने कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आपको ये किस तरीके से सिस्टम लगाता है वो भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। आपको एक मेन सर्वर पीसी होती है, उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है। नॉर्मल पीसी, सर्वर पीसी मतलब ये जो SQL इंस्टॉल करने वाला जो पीसी का सर्वर पीसी कहता है, तो उसको एडमिन लॉगिन होते हैं जो ओनर होती है, और उसके अंदर जाके वो सेम कंप्यूटर ही है और कुछ नहीं, i5 का प्रोसेसर लगा करके कंप्यूटर लगा देंगे, नॉर्मली कंप्यूटर ही है।
और i7 वगैरह लगा दीजिए आपने। अगर ज्यादा 10-15 काउंटर आपको है तो i7 प्रोसेसर का एक कंप्यूटर लगा दीजिए, उसमें हमने SQL लगा करके उसको हमने सर्वर पीसी कहेंगे। और आपको नेटवर्क स्विच लगा करके सारे पीसी में नेटवर्क कर दीजिए, नेटवर्क इंजीनियर को बोल करके। और हमारा जो टीम बैठा हुआ है इंडेक्स सॉफ्टवेयर का लिमिटेड का जो कस्टमर केयर टीम है बैठा हुआ है, वो लोग आपको इंडेक्स और टीम व्यूअर में कनेक्ट करके ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देंगे। सारे पीसी एक ही पीसी में इंस्टॉल करना, बाकी सारे शेयरिंग होती है। जितना भी आपको जो कैशियर का पीसी होती है सारे शेयरिंग होती है। उसको इस तरीके से आपको एडमिन में बैठ करके हाँ उसको ये परमिशन देना है। तो इसमें फायदा ये भी है, हर सेल्समैन को अलग अलग परमिशन देने के लिए भी ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो एक परमिशन सेट करने के सारे को वही नहीं आता है। तो हर एक सेल्स पर्सन को आपने इस तरीके से ड्रॉप डाउन मैंने जैसे दिखाया, ड्रॉप डाउन से उस तरीके से चूज कर सकता है। और उसी सेल्समैन को आपको डिस्काउंट देना है, ये देना है, वो देना है, वो सब एनेबल करना है, डिसेबल करना है, इसको एनेबल करना है, डिसेबल करना है। तो आपको कोई खास आदमी हो सकता है, उसको थोड़ा सा परमिशन ज्यादा दे देंगे ताकि वो आप नहीं है तो भी वो मैनेज करेंगे। कोई सेल रिटर्न करना है, परचेस एंट्री करना है, इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस आप उन्होंने उनको एनेबल करके दे सकता है। और ये जो इसके अलावा जो सेल्समैन के कंट्रोल के अलावा आपको इसको भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे परचेस मैनेजर होती है आपका, इस तरीके से ना अकाउंटेंट वगैरह जो भी होती है उसको भी इस तरीके से कंट्रोल करने के लिए सारे प्रोविजन दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल परचेस मैनेजर को सेल करने के लिए जो POS का जो बटन नहीं चाहिए वहाँ वो हाइड करिए, है ना। तो इस तरीके से सारे प्रोविजन दिया रखा हुआ है ताकि आप अगर इवन सारे सिस्टम लगा दिया, आप कहीं भी टूर पे जाइए, बाहर जाइए, कहीं वेकेशन के लिए जाइए, तो आपको एम्प्लॉई आपका जो बिजनेस को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इस तरीके से लॉकिंग सिस्टम हमने डाल के रखा हुआ है ये जो POS रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।